हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दीक्षा ड्रीम्स एकेडमी की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां। आपको पता है कि हमारे संविधान जब बनके लागू हुआ था उस समय इसकी अनुसूचियां थी 8, लेकिन प्रेजेंट में जो है वो इसकी 12 अनुसूचियां हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे इन 8 अनुसूचियों को और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे संविधान में जो अनुसूचियां बाद में ऐड की गई हैं उनको। तो हम संविधान की प्रथम अनुसूची को देखते हैं। तो ये जो हमारी प्रथम अनुसूची है इसमें दिया गया है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन जो है वो किया गया है प्रथम अनुसूची में। इसमें भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय अनुसूची की। तो जो हमारी द्वितीय अनुसूची है उसमें बात की गई है जो हमारे पदाधिकारी होते हैं, जैसे राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और फिर आते हैं हमारे विधान परिषद के सभापति, उपसभापति। ये जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते व पेंशन की बात जो है वो की गई है द्वितीय अनुसूची में। उनके वेतन, भत्ते और पेंशन की बात जो है वो की गई है द्वितीय अनुसूची में। उसके बाद बात करते हैं तृतीय अनुसूची की। ये जो हमारी तृतीय अनुसूची है इसमें जो हमारे पदाधिकारी होते हैं उनके पद की शपथ ग्रहण करने की बात जो है वो की गई है। शपथ ग्रहण, जैसे हमारे जो पदाधिकारी हैं द्वितीय अनुसूची जो है उसमें उनके पद, वेतन और पेंशन की बात की गई है, और जो तृतीय अनुसूची है उसमें जो पदाधिकारी हैं उनके पद की शपथ ग्रहण करने की बात जो है वो की गई है। उसके बाद देखते हैं चौथी अनुसूची। जो हमारे संविधान की चौथी अनुसूची है उसमें क्या बात की गई है। तो ये जो हमारी चौथी अनुसूची है इसमें राज्यसभा में सदस्यों की, यानी कि हमारी जो राज्यसभा में राज्यों के कितने सदस्य आएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य आएंगे, इसकी बात जो है वो चौथी अनुसूची में की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। तो पांचवी अनुसूची में जो है वो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, इसमें अनुसूचित जनजातियां व क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण की बात जो है, अनुसूचित जनजातियों व क्षेत्रों की बात जो है वो की गई है पांचवी अनुसूची में। उसके बाद हम बात करते हैं छठी अनुसूची की। तो ये जो छठी अनुसूची है और ये जो पांचवी है ये लगभग मिलती जुलती हुई है। इसमें जो है वो 4 राज्यों की जनजातियों की बात जो है वो की गई है। एक है असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इन राज्यों की जो जनजातियां हैं उनकी बात जो है वो छठी अनुसूची में की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। ये जो 7वीं अनुसूची है इसे, ये जो 7 है इसी से याद रखना है कि इसमें क्या है, इसमें सूचियां हैं, यानी कि इसमें 3 सूचियां हैं और वो सूचियां कौन कौन सी हैं। एक है संघ सूची, उसके बाद है राज्य सूची और फिर आती है हमारी समवर्ती सूची। यानी हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या है, अनुसूचियों की बात की गई है और इसमें 3 अनुसूचियां हैं। एक है संघ, दूसरी है राज्य और तीसरी है समवर्ती। ये जो संघ सूची है इसमें दिए गए विषय पर कानून जो है वो केंद्र बना सकता है। इसमें जो कानून है वो बनाएगा केंद्र। उसके बाद आता है राज्य, और राज्य में दिए गए विषय पर कानून जो है वो बनाएगी हमारी राज्य सरकार। उसके बाद आती है समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची में जो कानून है यानी इनके जो दिए गए विषय पर जो कानून है वो बना सकते हैं केंद्र व राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं।
अब इनके हम विषयों की बात करते हैं कि संघ के पास कितने विषय हैं। तो संघ के पास जो है वो पहले थे 97 और प्रेजेंट में हो गए हैं 100। पहले थे 97 और अब है 100। उसके बाद बात करते हैं राज्य सूची की। तो राज्य सूची में पहले थे 66 विषय और अब है इसके 61, यानी पहले इसके ज़्यादा विषय थे लेकिन अब घटकर 61 रह चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं हम समवर्ती सूची की। तो समवर्ती सूची में पहले थे 47, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब समवर्ती सूची के पास 47 जो थे वो विषय थे और प्रेजेंट में 52 विषय जो है वो समवर्ती सूची के पास हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। और ये जो हमारी 8वीं अनुसूची है इसमें भाषा की बात की गई है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब इसमें जो 14 भाषाएं थी उन्हें मान्यता प्राप्त थी, लेकिन अब प्रेजेंट में क्या है कि 22 भाषाओं को जो है वो मान्यता प्रदान की गई है। अब हम उन 4 अनुसूचियों की बात करेंगे जो बाद में ऐड की गई हैं। तो फिर आती है 9वीं अनुसूची। ये जो 9वीं अनुसूची है ये प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा 1951 में जो है वो 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था और ये हुआ था 1951 में। इस अनुसूची में यह है कि हमारे संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है और इसमें 284 जो है वो इसके अधिनियम हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो जो ये 10वीं अनुसूची है ये 52 संशोधन द्वारा 52 संशोधन हुआ था और ये हुआ था 1985 में और इसमें दल बदल का उल्लेख किया गया है। इसमें जो है वो दल बदल का उल्लेख है। उसके बाद हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन द्वारा और ये जोड़ी गई है 1993 में इसको जोड़ा गया है और ये जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। उसके बाद आती है हमारी लास्ट अनुसूची 12वीं अनुसूची और ये जो 12वीं अनुसूची है ये जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में और इसमें जो है वो शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की बात की गई है। और इसमें जो है वो 18 विषय जो है वो इसे प्रदान किए गए हैं और जो हमारी 11वीं अनुसूची है जो कि 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1993 में से ऐड किया गया था और इसे जो है वो 29 विषय जो थे वो प्रदान किए गए हैं। ये जो हमारी बाद में अनुसूची ऐड की गई है इसे हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमारी 9वीं अनुसूची थी वो प्रथम संवैधानिक संशोधन जो कि हुआ था 1951 में, इसे ऐड किया गया था। उसके बाद बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो ये जो 10वीं अनुसूची है वो 52 संशोधन द्वारा 1985 में इसे ऐड किया गया था और ये जो हमारी 11वीं अनुसूची है इसे 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में ऐड किया गया था और ये पंचायती राज से संबंधित है। और जो हमारी 12वीं अनुसूची है वो 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1993, अब आप देखो ये भी 1993 में है और ये भी 1993 में है, तो आपको याद रहेगा कि 11वीं और 12वीं जो है वो लगभग सेम ही है। जैसे ये 73वां संवैधानिक संशोधन है और 12वीं जो है वो 74वां संवैधानिक संशोधन है और इसमें पंचायती राज की बात की गई है और जो हमारी 12वीं है उसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन की बात जो है वो की गई है। तो ये थी हमारी अनुसूचियों से रिलेटेड कुछ बेसिक सी जानकारी जो मैंने आपको दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ड्रीम्स वे एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।